श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे दिग्विजय के पास इंस्पेक्टर का कॉल आता है और इंस्पेक्टर जो होते हैं वो उसे बताते हैं कि जो अनीशा है वो फिर से हमारी कस्टडी से फ़रार हो चुकी है, वो हमें चकमा दे के भाग चुकी है। तभी जो दिग्विजय होते हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं कि इंस्पेक्टर आप ऐसे कैसे लापरवाही कर सकते हैं, ये दूसरी बार ऐसा हो चुका है कि वो आपकी गिरफ्त से बाहर हो चुकी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी वहाँ आती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो। तो फिर से बता देता है कि ये अनीशा जो है फिर से भाग चुकी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे वो इंसिडेंट याद आता है कि जब वो झूमर गिरा था, तो वो बोलती है कि दिग्विजय कि मुझे ऐसा लगता है कि ये झूमर गिरने वाला इंसिडेंट जो है वो जानबूझ के किया गया है, ना कि वो अपने आप से ऐसे तो नहीं गिर सकता। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मंगल होता है वो उसके पास उसका कॉल आ जाता है और यहाँ पे अनीशा को बता देता है कि जो पुलिस है सबको पता चल चुकी है, यहाँ पे तुम कब तक आओगे। तो बोलती है कि अभी मेरा काम पूरा हुआ ही नहीं है, फिर यहाँ पे सबको पता भी चल गया है तो मैं क्या करूँ। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हर जगह नाकाबंदी हो चुकी होती है और पुलिस जो होती है वो ढूंढने के लिए लगी रहती है सबकी। तभी यहाँ पे जो अनीशा होती है उसकी कार आ जाती है सामने और वो उसे बोलती है कि तुम संभाल लेना अपने ड्राइवर को। और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कैसे हो। तभी वो बताता है कि हम मीटिंग से आ रहे हो। तो वो बोलता है कि सब कुछ तुम ही बोलोगे कि तुम्हारी मैडम भी कुछ बोलेगी। तभी वो मैडम के पास जाता है, अनीशा के पास, और अनीशा उससे बताता है कि आप कहाँ से आ रही हैं। तो वो बताती है कि हम वेडिंग प्लानर हैं। और फिर वो बोलती है कि आपके पास कुछ कार्ड वगैरह तो होगी। तो बोलती है नहीं नहीं, अभी हम कुछ लेके नहीं घूम रहे। और फिर वो बोलता है कि कुछ पर्स में चेक कीजिए, कुछ तो मिलेगा ही आपके। तभी वो अपना कार्ड दिखाती है जो कि नैना जायसवाल का रहता है। वो उसको कार्ड में वो नंबर डायल करके जो इंस्पेक्टर होते हैं वो पूछते हैं, तो वो बोलती है कि हाँ हमारे यहाँ पे नैना जायसवाल काम करती है। और तभी दूसरी तरफ यहाँ पे देखते हैं कि वो लोग कार जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी और दिग्विजय जो होते हैं वो आपस में बात करते रहते हैं। वो लोग बहुत ही डिस्टर्ब रहते हैं कि अगर हम ये सारी बातें जो है परिवार को बताएंगे तो सब लोग परेशान हो जाएंगे, और ऐसे सिचुएशन में हम सबको परेशान नहीं कर सकते। और देवू की ऐसी सिचुएशन है तो हम उसे भी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं दे सकते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं भी वही चाहता हूँ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उससे बोलती है कि ये झूमर गिरना और ये सारी इंसिडेंट हमें लगता है कि ये सब अनीशा का ही कुछ प्लान किया हुआ है। तभी क्योंकि जो रानी होती है वो उसे बोलती है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि अनीशा जो हमसे चाहती है हम खुद ही उसके जाल में उसको ही फंसा दें। तो उसे पूछता है कि कैसे। तो वो उसे बताती है अपना प्लान कि इस तरीके से हम कुछ करके उसे उसके ही जाल में फंसा देते हैं, जैसा वो चाहती है हम वैसा ही करें। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो उस जो स्टाफ रहता है उसके साथ बहस करती रहती है और उसको डांट लगाती है कि तुमसे एक काम नहीं हुआ, तुम्हें एक डीएनए मैच करने के लिए बोला गया था तो भी वो तुमसे नहीं हुआ। तभी वो बोलता है कि सर मैम मुझसे गलती हो गई, क्योंकि डीएनए का रिपोर्ट जो है वो लाने से पहले ही मैं उसमें उस कपड़े में उस को ऐड नहीं कर पाया। तभी हाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो अब बोलती है कि ठीक है कोई नहीं, तो कुछ दिन पहले यहाँ पे ब्लड डोनेशन हुआ था ना, तो वहाँ उस रानी ने भी किया होगा, तो उस ब्लड सैंपल को कैसे भी करके मेरे पास लेके आओ। तभी यहाँ पे हम जैसे ही देखते हैं कि वो जाता है लेने के लिए, और यहाँ पे वो उसका जो असिस्टेंट होता है वो उसे पूछता है कि ये आप ब्लड का क्या करोगी उसके। तब वो उसे बोलती है कि अभी तक तो रानी को वो झूमर गिरने वाली बात पता चल गई होगी कि वो सब प्लान किया गया था, वो जानबूझ के गिराया गया, उसको मुझ पर शक हो गया होगा, तो वो लोग प्लान करते ही होंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो ये सोचती है तभी यहाँ पे रानी जो होती है वो उसे वो बात बताती है कि हम इस तरीके से काम करेंगे जिससे उसे ऐसा लगेगा कि हम खुद उसके जाल में फंस रहे हैं, पर हम उसकी जाल में खुद को फंसा के ही उसको ही फंसा देंगे और उसे ही गिरफ्त करवा देंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपना प्लान बताती है तो दिग्विजय बोलता है कि हाँ ये प्लान तो वर्क करेगा। और यहाँ पे तभी वो बात करते रहते हैं और यहाँ पे जो ईशान होता है वो आ जाता है, उसका मुँह लटका हुआ रहता है। और फिर वो उसे बोलता है कि जो रानी होती है वो पूछती है कि क्या हो गया ईशान। तो उसे बोलता है कि अरे यार देख रहे हो मुझे तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी होती है बच्चा संभालने की, मुझे तो अभी से डर लग रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूँगा। इतने दिन से देवू की तबीयत ख़राब थी, उसको वीकनेस थी, पर मुझे समझ में ही नहीं आया। तो वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और वो बोलता है कि हाँ ना मुझे आज ही पता चला जब वो उसे बेहोश हो गई, वो चक्कर आया उसे तब। तो वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो। और दिग्विजय उसे फिर बताता है कि तुझे पता है जब मुझे पता नहीं था कि जो ध्वनि मेरी बेटी है तब से मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसके साथ कनेक्शन फ़ील कर रहा था और उसके साथ उसको हर वो कोशिश करता था कि
की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे जैसे ये सारी बातें बताता है, तभी रानी भी उसे समझाती है। तो उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और हम लोग तो है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो फिर वो जैसे ही ये सब सुनता है तो वो अच्छा फील करता है और उसके बाद दिग्विजय जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, अब तो तू टेंशन फ्री है ना। तो बोलता है कि हाँ। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ध्वनि होती है उसे बोलती है अपनी दादी को कि दादी अभी मेरे स्कूल से हम लोग को पिकनिक लेके जाएंगे, तो मैं पिकनिक जाऊँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि तेरी माता रानी ने तो मुझे बताया नहीं कि तू पिकनिक जाने वाली है। तो वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तभी यहाँ पे जैसे ही वो आते हैं तो रानी उसे बोलती है कि क्या हुआ, क्या बात कर रही हो। तो उसे बताती है कि माता रानी मैं पिकनिक जा रही हूँ। तो उसे मना कर देती है कि नहीं, पिकनिक नहीं जाना है किसी को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो मुंह फुला लेती है और वो बोलती है कि मैं पापा से बात करके परमिशन ले लूँगी। तभी यहाँ पे देखते हैं कि दिग्विजय आता है, तो दिग्विजय भी जो होता है वो भी उसे मना कर देता है कि ये पिकनिक नहीं जाएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो उसे दिग्विजय से कि क्यों इसे पिकनिक नहीं जाने दे रहे हो, तुम दोनों क्यों एक ही बोली बोल रहे हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसे समझाता है कि माँ देखो, अभी वो जब से ध्वनि किडनैप हुई है ना, तब से उसके साथ हमें बिल्कुल भी सेफ़ नहीं लगता है उसे अकेले जाना देना कहीं पे, और फिर डर भी रहता है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो ध्वनि को समझाता है, देखो बेटा अभी हम जल्दी हम दोनों जन साथ में सब पूरी फैमिली जाएगी पिकनिक। तो उसे बोलता है कि ठीक है। तभी जो दिग्विजय की बात होती है वो ध्वनि समझती है और फिर उसको उस बात से एग्री करती है कि ठीक है मैं पिकनिक नहीं जाऊँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो पंडित जी होते हैं वो आ जाते हैं और यहाँ पे बा होती है वो भी आती है और वो पूजा की तैयारियां कर चुकी होती है। और यहाँ पे जैसे ही दिग्विजय जो होता है हॉस्पिटल जाने वाला रहता है तो रानी उसे बोलती है कि कुछ भी क्लू मिले कि कौन अनीशा की हेल्प कर रहा है तो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे हम देखते हैं जो बा होती है वो पंडित जी को लेके आती है साथ में और वो उनसे बोलती है कि जो जो पूजा की ज़रूरत की सामान है आप मुझे सब बता दीजिए, क्योंकि पूजा आपसे ही करवानी है हमें। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ हाँ हमने सब बता दिया है पूजा के सामान के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलती हैं अच्छा ठीक है। और यहाँ पे देवू जो होती हैं वो मंदिर जा के दर्शन करके आती ही रहती है। तभी वहाँ पे वो उसे देखती है कि वहाँ पे जो अनीशा है वो अपने कुछ आदमियों के साथ वहाँ पे है खड़ी हुई और कुछ उन लोग को सजेस्ट कर रही है कुछ काम करने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो उसे देखती है तो वो उसके पीछे दौड़ने लगती है और जैसे ही वो दौड़ती है तो उसे देख के जो नारायणी होती है वो भी उसके पीछे दौड़ती है कि क्या हो गया इसको अचानक से। और जैसे ही वो दौड़ने लगती है तो गिर जाती है तो उसके पैर में मोच आ जाता है। तभी उसकी आवाज़ सुन के देवू जो होती है वो उसके पास आ जाती है और वो बोलती है सॉरी आंटी मेरी वजह से आपको चोट लग गई। तो उसे बोलती है तो लेकिन दौड़ क्यों रही थी। तभी वो उसको कुछ बताती ही नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके पैर में चोट तो आ ही जाती है, थोड़ी मोच आ गई होती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब परेशान हो जाते हैं उसको लेके। और यहाँ पे तभी दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि खैर कोई फ्रैक्चर नहीं आया है तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ी सी मोच आई है तो अभी आप रेस्ट कीजिए। और फिर उसे बोलती है कि अरे कितना सारा काम पड़ा है। तो सब लोग उसे बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, सब काम हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो देवू होती है वो रानी को लेके जाती है और उसे बताती है कि मैंने अनीशा को देखा वहाँ पे मंदिर में। तो उसे बोलती है कि अनीशा को देखा तुमने। तो उसे बोलती है कि हाँ मैंने देखा। तभी वो उसे बताती है कि लेकिन वो कैसे आ सकती है, वो तो पुलिस के कस्टडी में है तो कैसे आ सकती है वो वहाँ पे। तो वो उसे बताती है कि तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो वहाँ पे है तो तुम टेंशन मत लो, हो सकता है कि कोई और होगा क्योंकि अभी हमारे कोई और ही होगा, तुम टेंशन मत लो। और अभी वो अनीशा का उसने इतना कुछ किया है हम लोग के साथ इतना बुरा कि सबके दिमाग से अनीशा का भूत नहीं उतर रहा है। तो तुम टेंशन मत लो देवू, तुम अपनी प्रेगनेंसी को फोकस करो, क्योंकि वो उसके हेल्थ को लेके इस तरीके से उसे समझाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा के बारे में सुन के रानी को समझ में आ जाता है कि वो अनीशा ही है यहाँ पे कुछ करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही पूजा की बात शुरू होती है तो वो लोग पूजा में बैठे रहते हैं और दिग्विजय और रानी भी जो होते हैं पूजा में साथ में बैठते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि देवू और ईशान भी सब पूजा में साथ में बैठे रहते हैं और सब लोग एक साथ इकट्ठे पूजा करते रहते हैं। और अनीशा के बारे में ही रानी सोचती रहती है कि उसको किस तरीके से हम समझाएं कि उसे किस तरीके से उसकी जाल में फंसाया। और वो उसी चीज़ को समझती रहती है, याद करती रहती है कि जो स्टेज पे वो झूमर गिरा था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो अनीशा होती है वो उसके गाड़ी में पंचर करवा देगी दिग्विजय के और ब्रेक फेल करवाने के बाद उसकी गाड़ी में माइक रख देगी जिससे वो उसकी आवाज़ सुन सके। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।